थाने से लौटते हुए निर्गुनिया का मन ऊंचे नीचे कंगूरों पर रंगीन झंडों सा एक साथ फहरा रहा था। गहना पा लेने की खुशी, गुल्लन दाई के दिए मंत्र, आज समोसा कल बोसा को सफलतापूर्वक सिद्ध करने का नशा, मोहना के डाकू हो जाने के समाचार से चुभन और स्वतंत्र रूप से अपने जीवन के नए सपने संजोने की गुदगुदी प्रायः साथ ही साथ हो रही थी। मसीताराम अपने मन की धुन में मगन चला जा रहा था। वो बहुत खुश था। आज उसने पुलिस के दरोगा की दी हुई बख्शीश के पैसों से जो गुलाबुली वाली बोतल खरीदी है, वह इस समय कोट की जेब में है। गुल्लन की याद से लिपटी पड़ी है। छटाक अपने पैसों की पीकर भी आया है। घर पहुंचते ही अपने दरवाजे की ओर न बढ़कर गुल्लन को पुकारने गया, अरे गुल्लो। घर के भीतर से गुल्लन की पोती नन्ही नूरजहां की आवाज आई, दादी तुम्हारे ही घर में गई है बाबा। सुनकर मसीता को खुशी हुई। तभी एक कुत्ता घर की चौखट लांघकर भीतर जाने लगा। पैर उठाकर मारने के लिए उसे धमकाते हुए कहा, धत साले, किसी लावारिस का घर समझ रखा है जो धड़ाधड़ घुसा चला आ रहा है, हरामी का पिल्ला। अरे नूरजहां, क्या है बाबा? आके दरवाजे भीतर से उड़का लो बेटा, साले कुत्ते बिल्ली घुसे आ रहे हैं तुम्हारे यहाँ। अच्छा सुन लिया। इस बार नूरजहां के बजाय उसकी माँ का स्वर सुनाई पड़ा। एक तो मसीता का पुराना हल्का नशा अब काफी हल्का हो चला था। दूसरे अपनी गुल्लन से लड़ने वाली उसके बेटे की बहू के लिए उसे सदा से ही चिढ़ भी थी। और कुछ घर जाके पीने की उतावली में मसीताराम झुंझला गया। जोर से बोला, एक तो मैं हूँगा जो भली बात करता हूँ, और एक ये हैंगी जो अपने बाप ससुर की नकेह सलाह का मुंह तोड़ जवाब देती हैं। कहती हैं नवाबजादी कि सुन लिया, मैं साला उल्लू का पट्टा हूँ जो खड़े खड़े इनके दरवाजे पर कुत्ते बिल्लियों को ताकता रहूं। अच्छा तमाशा बना के रखा है मेरा, वाह। अरे तो गला क्यों फाड़ते हो चच्चा? अल्लाह मियाँ ने तुम्हें भी हाथ नहीं दिए? अरे बाहर से उड़का दो, भीतर से कोई कुंडा बंद कर लेगा। चिल्लाई चले जा रहे हो। हाँ नहीं तो। हद तेरे की, इतनी सी बात साली मेरे मगज में क्यों नहीं आई? दरवाजे के दोनों पल्ले खींचते हुए घर के भीतर की ओर मुंह करके बोला, दरवाजे उड़का दिए हैं बहू जी साहब, आप नाराज ना होइए। और आपकी सास आज हमारे साथ में सोएंगी, सो इत्मीनान से कुंडा बंद करके सोइएगा। पोपली हंसी हंसता हुआ मसीताराम अपने घर की ओर बढ़ा। दुनिया जानती है कि गुल्लन और मसीता के रिश्ते कितने साफ हैं, मगर मसीता कभी अपनी सी कहने से बाज नहीं आता है। गुल्लन अपनी नई चेली की जीत के प्रमाण स्वरूप कपड़े में फैले हुए गहने देख के अपनी आंखों में चमक भर रही थी। सब कुछ सोने का ही है, भारी भी है। इतनी दौलत कहाँ से आई इसके पास? गुल्लन के मन में नारी सुलभ ईर्ष्या भी हल्की हल्की जागी। ऊपरी मन से मीठी आवाज में बोली, शुक्र है खुदा का, गया धन वापस मिल गया तुम्हें। अरे इतनी दौलत जो तुम संभाल के रखोगी तो इज्जत के साथ तुम्हारी जिंदगी भी निपट जाएगी। अपनी जीत की खुशी में उछलती हुई निर्गुनिया गुल्लन के पास आई और अकेलापन रहते हुए भी धीरे से फुसफुसा कर कहा, देख लिया चाची, समोसे खाई और बोसे कल भी नहीं, परसों भी नहीं, कभी नहीं। गुल्लन हंसी। गहनों की पोटली बांधते हुए कहा, भले मन की औरत बुरी दुनिया को ऐसे ही जिताती है बेटी। मैंने भी एक ही होकर ये इतनी बड़ी जंगली सी जिंदगानी पार कर ली है, अल्लाह के फजल से। आदर और आश्चर्यचकित नजरों से
गुल्लन को देखते हुए निर्गुनिया ने पूछा, कभी तुम किसी के चंगुल में नहीं फंसी चाची? अल्लाह मेहरबान है, उसका लाख लाख शुक्र है। भूखे भेड़ियों की बाहों में जकड़ करके भी मीठी मीठी बातों से भरमा कर बेदाग निकल आई। कभी महावरी होने का ढोंग करती, कभी कहती कि मुझे सुजाक हो गया है। मैंने कहा ना बहू कि मन भला हो तो औरत बड़ी से बड़ी परेशानियों को फलांग करके भी बेदाग निकल आती है। निर्गुनिया की अहंता ने भीतर ही भीतर गहरा धक्का खाया। मैं भी कर सकती थी। ये मेहतरानी होकर अगर इतना चरित्र रख सकती है तो मैं ब्राह्मण की संतान भला क्यों नहीं कर सकती थी? लेकिन मैं ब्राह्मण रही कहाँ गई थी? और जब ब्राह्मणी थी तब भी एक की कहाँ बन पाई? ब्राह्मणों के साथ पतिता ब्राह्मणी, वैश्य के साथ पतिता वैश्या, गोरखे के साथ पतिता गोरखन और मेहतर के साथ पतिता मेहतरानी। गुल्लन ने एक वर्ण, एक जाति, एक पुरुष निर्गुण ने कब साधा? साधूंगी अब साधूंगी। अमा गुल्लो, अमा हम तो वन जंगल सातों आसमान में तुम्हें खोजते फिर रहे हैं। यहाँ आके देखा तो गुल्लो प्यारी बसे मेरे मन में। अरे हरामी, ज्यादा झूठ ना बोल, नहीं तो रोजी का भूत, तू ही तो है मेरी रोजी का भूत। तभी तो बीड़ी दारू का साझा लगता हूँ तेरे साथ। ले, आज इस पल पुलिस छाप दारू लाया हूँ तुम्हारे वास्ते। पियोगी तो सीधी कुतवाली ही बन जाओगी। क्या दरोगा जी ने दिलाई है? हाँ, अठन्नी दी और कहा कि जाके पी। तेरी बहू अभी यहाँ बैठेगी। हमने भी सोचा कि दुल्हन समझदार है, सही सलामत से निपट लेंगी। दरोगा साला उल्लू बना रहा तो बनने दो। सैकड़ों का गला काटता है हरामी। इस साले के पैसों की चढ़ेगी उम्दा। अच्छा पहले ये बताओ, बहू अपने गहने वापस पा गई कि नहीं? बोतल अपने हाथ में उठाकर गुल्लन ने पूछा। रास्ते भर तो तुम लोग साथ साथ आए थे, खुद क्यों नहीं पूछ लिया? गुल्लन के पास अपना मुंह लाकर मसीता बोला, ये बातें औरतें ही पूछ सकती हैं। तुम्हारी बहू मुझसे और तुम्हारी रोजी से भी ज्यादा चालाक है। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। तुमने इसे मेरी बहू कहा तो गंगा कसम मेरा जी भीतर ही भीतर जाने क्या से क्या हो गया। कहते हुए उसकी आंखों में आंसू छलछला आए। कुल्हड़ों में शराब डालकर गुल्लन ने आवाज दी, अरे बहुरिया, थोड़ा पानी दे जा बिटिया। फिर मसीते से बोली, बुढ़ापे में अपनी औलादों की याद ज्यादा आती है। अरे जो रोजी का पहलौटी का बच्चा होता तो आज 26-27 बरस से कम ना होता। मेरे नब्बू से 10 महीने ही बड़ा होता। खैर जाने दो, कट गई तुम्हारी। तब तक निर्गुनिया पानी का गुड़वा लाकर रख गई। और कुछ तो नहीं चाहिए? नहीं नहीं बहू। बहू क्या है चच्ची? तेरी तबीयत हो तो एक गिलास ले आ। नहीं नहीं चच्ची, ये तो मैं मान ही नहीं सकती कि मोहना ने तुम्हें कभी पिलाई ना हो। ये बात नहीं है चच्ची, असल में। कहते कहते उसकी जबान बंद हो गई। आंखों के सामने मोहना आ गया। घर से भागने के बाद होटल के कमरे में मोहना ने जबरदस्ती उसके मुंह में उड़ेल दी थी। शराब पिला के मुंह चूमता था। स्मृतियों ने तीखी कसक दी। जल्दी से कोठरी छोड़कर जाने लगी। फिर एकाएक पलट के पूछा, चचा तुम लोगों का खाना भी ले आऊं? मैं तो खा के आई हूं बिटिया, मेरा मत लाना। अरे कुछ चखौती तो चाहिए कि नहीं? ले आओ बहू। मगर एक बात कहें, हमें भी यह जान लो, पूरे नहीं तो आधे सूफी औलिया हो ही गए, समझी?
अरे थोड़ी सी अकेले में बैठकर पी लोगी तो मोहना ससुरा चाहे डाकू हो गया हो या जल्लाद, ख्यालों में ही दौड़ता हुआ आकर तुमसे लिपट जाएगा। दारू खींचती है तो खींचने की ताकत भी रखती है। ले आओ, जाओ थोड़ी सी पी लेना। नहीं नहीं चचा, निर्गुनिया ने रुंधे गले से जवाब दिया और कोठरी के बाहर चली गई। अंधेरी कोठरी में अपनी खटोलिया पर आकर कटे पेड़ सी पड़ी रही। बुढ़े बुढ़िया अपनी कोठरी में खाते पीते चुपके चुपके बतिया रहे हैं। मोहन के साथ खाते पीते चुपके चुपके बतियाने की अपने दिनों की हुड़क बार बार ना चाहते हुए भी आ रही है मन में। बाहर पास से दूर तक कुत्तों के भौंकने का शोर मन में कड़वापन भर रहा है। कुत्ते, कामी कुत्ते। काम उसके मन को भी अपने कांटे से कुरेद रहा है। 2 घंटे पहले बसंतलाल दरोगा की आग्रह भरी वासना ने उसके तन मन की जिस सोई हुई भूख को उकसा दिया था, वह अब इस अंधेरी कोठरी में खटोलिया पर पड़ी हुई निर्गुण को सगुण बना रही है। शरीर सुख के पुराने साझेदार का स्पर्श उसकी पुरानी स्मृतियों को छू छू कर भड़का रहा है। मन लाख कोशिशें करता है कि उन यादों को झिड़क दे। अब वह किसी का नहीं, केवल मोहना की है। लेकिन यही वर्जना तो उसके काम पीड़ित मन को और भी अधिक विद्रोही बना रही है। संस्कारी मन एक पुरुष को भजना चाहता है और कामी मन उसकी खिल्ली उड़ाने के लिए उसके कल्पना पट को अनेक पुरुषों के बिंबों से जोड़ देता है। 1 2 3 4 बसंतलाल ही नहीं, सभी चेहरे जल्दी जल्दी रमण मुद्रा में उसकी काया से जुड़ते हुए बार बार उभरते ही जाते हैं। नकली दांतों की खड़खड़ाहट और बारहमासी नजले भरे नक्सीरों की सुस्कारियां के साथ संबंध अशक्त, अस्पृश्य आर्यपुत्र की असफल काम चेष्टाएं भी जबरदस्ती उसकी कल्पना में उभर उभर आती हैं। जल्दी जल्दी करवटें बदलते हुए निर्गुनिया का मन भी पलट पलट जाता है। वह सच्चे दिल से मोहन के प्रति अपने प्रेमाग्रह को अनुभव करना चाहती है लेकिन वह इस अनुभव के समय उससे नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। उसे लगता है कि मोहन की स्मृति के प्रति वह आग्रहशीलता उसके मन के तहखाने में दबी पड़ी है, किंतु उसके दिल के आंकड़े वे सब बोझ उठाकर सहारा नहीं दिया जाता। मोहन की निष्काम स्मृति उसके भीतर उभर ही नहीं पाती। जाने दो, जरूरत भी क्या है। मन ने निश्चयात्मक मुद्रा धारण की। सोचा, कल बसंतलाल के पास फिर चली जाऊंगी। बसंतलाल ही मुझे किसी नए और पौढ़े संरक्षण के हाथों सौंप सकता है। कोई भी संरक्षक हो, हिंदू, मुसलमान, चमार, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, काया का सुख प्राप्त करने के लिए कोई भी मिले, उससे क्या फर्क पड़ता है। निर्गुनिया की नारी काया को सशक्त पुरुष देह चाहिए। सुख सम्मान से जीने की सुविधाएं चाहिए, जाति, वर्ग और वर्ण नहीं। सुख, सुविधाएं और सम्मान चाहे कम भी मिले, पर कायिक मानसिक तृप्ति का संतोष उसे मिलना ही चाहिए। सुख सुविधाएं तो उसे सामर्थ्यहीन आर्यपुत्र ने भी भरपूर दी थी, परंतु कितना अस्पृश्य था वह। उसे मोहना पर परम स्पृश्य मिला था। आज भी लगता है, फिर याद में अनुभव उतरे। मोहन का अंग स्पर्श उसके जीवन में आए हुए 4 पुरुषों के स्पर्श से कहीं अधिक सुखद और संतोषदायक था। हरामी प्यार करते करते सिगरेट से उसका गला या उसके शरीर के अन्य मर्म स्थलों को जला देता था, निर्भय होकर काटता था।
ऐसा लगता था कि मोहन के भीतर वाला मेहतर निर्गुनिया के भीतर वाली ब्राह्मणी को बदले की भावना के साथ सताता था। लेकिन उसका सताना भी कितना सुखद, तर्रावट भरा लगता था। प्यार भी करता था हरामी। हाय, कैसी याद आती है उसकी। नहीं, अपना मोहन ही लौट आए। अब उसी की होके जीऊंगी। गली गली की कुतिया क्यों बनूं? अब तो उसका बच्चा भी मेरे शरीर के भीतर पनप रहा है। कुछ महीनों में वह माँ बन जाएगी। माँ बनने की कामना, सुप्रतिष्ठित और सुसंस्कारी जीवन बिताने की कामना, कामनाओं के अपार अनंत द्वंद्व अभागी निर्गुण के मन को अपनी तेज भरी या भंवरों में नचा रहा था। न डूब पाती है और ना ही उबर पाती है। किस करवट चैन नहीं पाती। हे राम, हे राम, हे राम। सिर को गोल गुंबद के रेशे रेशे में रामधनी चौबाला अठबाला होकर गूंजने लगी। गूंज तन्मय करने लगी और उसी तन्मयता में नाना का स्वर। अब नाच्यो बहुत गोपाल, काम क्रोध को पहिर चोला, कंठ विषय की माल, अब नाच्यो बहुत गोपाल। भजन की मानसिक गुनगुनाहट से पवित्रता समीर बनकर लहराई, पर उसके द्वंद्व फंद से जकड़े हुए बीमार होश के वास्ते वह स्वास्थ्य न बन सकी। रात बेचैन करवटों में ही बीतती रही।